मीनल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मिलकर शिमला जा रहे हैं। ग्रेट आइडिया। सुन ना, मैं भी विभू को बोलती हूँ और हम फिर सब साथ चलते हैं। चल अच्छा, मैं तेरे को फोन करती हूँ। This time it's gonna be very chilly, huh? Very foggy stuff outside. Here's a coffee. विभू, सुनो ना। पिछले 7 साल तो सुनी तो रहा हूँ। Oh my God! You're too funny, विभू, you're too funny. अच्छा खैर छोड़ो। मेरी जो दोस्त है ना मीनल और उसका हस्बैंड शिमला जा रहे हैं। तो क्या, हम भी उनके साथ शिमला जा रहे हैं। भाभी जी शिमला जा रही हैं? तुम्हें याद है हम 3 साल पहले अपने चौथे हनीमून के लिए नैनीताल गए थे? राइट, आवर फोर्थ हनीमून। बहुत अच्छी याद है। सुबह सुबह तुमने जिद पकड़ ली थी कि मुझे सनराइज देखना। व्हाट अ डे। और मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए मंचली पहाड़ी पे ले गया था। राइट, व्हाट अ गुड डे। गुड डे। अचानक मेरा वहां से पैर फिसल गया था और मैं झरने में गिर गया था। और झरने में गिरने के बाद मैं उस झिलमिल नदी में बह गया था। और बहते बहते मैं कहां चला गया था? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो मेमोरी, आई एम ब्लैंक। अरे लेकिन मुझे याद है, तुम एक पहाड़ी गांव में मिले थे 10 दिन बाद। उस पहाड़ी गांव को क्या नाम था? कंचनपुर। वो तो ठीक है, लेकिन उन 10 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था? I have absolutely no memory. मैं एकदम ब्लैंक हूँ, एकदम ब्लैंक। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी ना, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया था। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चाह रही हो कि मैं फिर जाके पहाड़ी से गिरूं और मेरे दिमाग में पानी भर जाए? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, बार बार फिसलोगे क्या? चलो मान लो मैं नहीं फिसलूंगा, लेकिन उस हादसे से, उस घटना से मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया, एक खौफ बैठ गया। आखिर हुआ क्या था भभूति जी के साथ उन 10 दिनों में? हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। विभू! यस डार्लिंग। डार्लिंग माय फुट। क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लेटर है जिसके साथ तुमने गुलछर्रे उड़ाए थे। मैंने गुलछर्रे उड़ाए थे? तुम कहते थे ना कि जब तुम झिलमिल नदी में बह गए थे तो तुम्हें याद नहीं कि तुमने 10 दिन क्या किया। हाँ, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। I have no memory. अपनी पहाड़ी गर्लफ्रेंड सुंदरी के साथ रंग रलियां रचाई। No. No, no, never. ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था यार। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका खत कह रहा है। पढ़ो। मैं कोहरे की चादर लपेटे तुम्हें घर ले आई थी। 10 दिन तक हमें एक ही छत के नीचे एक कमरे में दस दिन बाद मेरे दामन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़। This is ridiculous यार। You know that I'm not into निशान and all that stuff यार। किसी ने मेरे साथ बड़ा भद्दा मजाक किया। भद्दा मजाक तुमने मेरे। भाभी जी अरे वाह वाह क्या बात है, आज भाभी जी घर पर हैं। और भाभी जी हाउ आर यू? अरे यार, ये कहाँ गलत वक्त पर आके मर गया। अगर इसको मालूम चल गया तो ये पूरे कानपुर में रायता फैला देगा। दाई से पेट छुपा रहे हो जनाब? ये सब हमारा ही तो किया धरा है। अनीता जी, अनीता जी बाहर आइए। अनीता जी। एक कन्नू है जिससे मेरी कोई फिक्र नहीं, और एक ही भाभी जी जो जो मेरे लिए कितनी बेचैन हो गई हैं। अनीता जी। किसी के लिए बेचैन होना, किसी के लिए परेशान होना, क्या कहते हैं इसे? समझ गया। अनीता जी।
अंगूरी जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपने कैसे तकलीफ की? अनीता जी देखिए, आप ही बिल्कुल ठीक ना ही किए, हमको आपका ये बात बिल्कुल अच्छा ना ही लगा। कौन सी बात? यही कि आप भरवती जी को घर से बाहर निकाल दिए। अंगूरी जी आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है इस आदमी ने क्या हरकत की है। ये आदमी एक पहाड़ी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहे और मैं चुपचाप बैठी रहूं। फिर भी अनीता जी, आपको भरवती जी को घर से बाहर ना ही निकालना चाहिए था। हाँ, अंकुर जी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तिवारी जी ने ऐसी हरकत की होती तो?